हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जेपी इंफ्राटेक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है एंड कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी बंदा अगर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना चाहता है, कैसे वो बंदा अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो और क्या इसकी टारगेट्स निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, कंपनी का नेम तो मैंने बता ही दिया कि जेपी इंफ्राटेक है। उसके साथ साथ कंपनी जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन की काम करती है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो। अगर डिटेल में जानना है कि कौन से हाईवे इन्होंने क्रिएट किया है, कौन से मैंने मतलब अभी भी कौन से हाईवेज पे इन लोगों का काम चल रहा है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 290 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है। ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का भी आप लोग बोल सकते हो। ROC 3.28%, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड स्टॉक का P यहाँ पे मेंशन नहीं है। बुक वैल्यू तो नेगेटिव में जा चुकी है कंपनी की। एक साल में बात करें 1.2, मतलब टिक टाक रिटर्न ही देके जा रही है। पर शेयर 3 रुपीज़ की ये ऑलमोस्ट रिटर्न देके जा रही है। तो किसी ने अगर होल्ड किया होगा, मतलब सही से अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड या तो फिर स्विंग ट्रेड लिया होगा, तो बहुत ही सही रिटर्न इससे बना के गया ही होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कॉन्स में है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 1828.45 करोड़। प्रोमोटर्स का होल्डिंग 83% ऑलमोस्ट प्लेज हो रखा है। उसके साथ साथ डेब्टर डेज भी इंक्रीज हो गई है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई। अभी डिस्कस करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आ चुकी है, लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट के चलते कंपनी जो है वो लॉस शो कर रही है एंड टोटली कंपनी लॉस मेकिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट डिटेल में ऑलरेडी 2100 प्लस करोड़ की लॉस दे रही है एंड 2021 की फाइनेंशियल ईयर से 1900 करोड़, मतलब 2021 की एंटर फाइनेंशियल ईयर में 1900 करोड़ प्लस की लॉस दिया था कंपनी ने। और अभी भी देखो 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 2022। तो अभी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन कंपनी जो है अभी से 2100 करोड़ से ज़्यादा की लॉस दे रही है। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो 8626 करोड़ की डेब्ट है कंपनी के पास एंड रिजर्व। देखो कंपनी ने पूरा उल्टा काम किया है, दोनों ही उल्टा काम किया है। बोरोइंग्स को कमाना चाहिए था, मतलब घटाना चाहिए था, उसके साथ साथ रिजर्व इंक्रीज करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने रिजर्व भी और भी नेगेटिव की तरह धकेल दिया है। उसके साथ साथ बोरोइंग्स भी इंक्रीज कर लिया है कंपनी ने। अभी डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, इसका प्रूफ तो आप लोगों को ऊपर ही मिल गया कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो प्रॉफिट देती है, लेकिन हाई इंटरेस्ट के चलते कंपनी जो है वो लॉस दे रही है। अभी डिस्कस करते हैं कैश फ्लोज के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 199 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी में। उसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कुछ भी हो रहा है FIIs एंड DIIs के बीच में हो रहा है। FIIs तो कब के निकल गए कंपनी से, सितंबर 2019 में, 2 साल पहले FIIs निकल गए थे कंपनी से। DIIs के बारे में बात करें 8.16% उन लोगों के पास होल्डिंग थी, लेकिन वो डिक्रीज कर करके वो लोग 3.41% ही रह गए। और LIC ने भी अपनी होल्डिंग बेच दिया है। पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेनेट कोलेमैन एंड कंपनी की होल्डिंग है 1.08% कंपनी में। तो 35% के आसपास जो है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है कंपनी में। अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है। देखो गाइस, मैं जो फंडामेंटली कैसी है कंपनी बोलने जा रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि कई लोग बोले ना भाई तो उल्टा बोल रहा है। तो देखो कैसे, ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि कंपनी, देखो हम लोग एंड ऑफ द डे प्रॉफिट देखते हैं कंपनी से। तो कंपनी की जो प्रॉफिट का फिगर्स है वो तो मुझे नेगेटिव में दिखाई दिया, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस दे रही है या क्या। देखो कंपनी हाई इंटरेस्ट के चलते हो, हाई एक्सपेंसेस के चलते हो, चाहे हाई डेप्रिसिएशन वैल्यू के चलते हो, चाहे किसी भी, मतलब अगर कोई भी वजह हो, कंपनी लॉस दे रही है मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखो, मार्केट में स्टॉक्स की कमी नहीं है। मार्केट में और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, मल्टीबैगर स्टॉक्स भी काफ़ी सारे हैं। ये भी पेनी स्टॉक है, वो भी और भी पेनी स्टॉक्स है, मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स। तो मैं उनमें इन्वेस्ट करूँगा ना, क्यों बेकार में अपना पैसे को रिस्क में डालूंगा। हाँ, हो सकता है ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो जाए फ्यूचर में डेट को कंट्रोल करके, लेकिन अगर ऐसे ही देखा जाए, सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन साउंड गस, अगर ऐसे ही देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये हो जाता है तो वो हो जाएगा, अगर ऐसे देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो गाइस देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि कंपनी मल्टीबैगर है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म। बाकी मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। बाकी आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग लेना ही रिकमेंड करूंगा इस स्टॉक में। तो चलिए अभी देखते हैं, NSE एंड BSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। तो चलिए अभी देखते हैं कंपनी में आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहता है तो वो बंदा कैसे जो है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। निफ्टी DLT में कंपनी लिस्टेड है
उसके साथ साथ अगर आज के बारे में बात करें 18,41,875 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। उसके साथ साथ अगर कीमत के बारे में डिस्कस करें 37.57 लाख जो है टोटल वैल्यू निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है मार्केट प्राइस पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें 62.73% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रहा है। और आज के अगर वॉल्यूम मतलब आज के अगर प्राइस नोटिस करोगे तो आज अपार प्राइस बैंड या तो फिर जिसको आप लोग अपार सेकंड बोलते हैं उसमें क्लोजिंग हुई है। और डिलीवरी परसेंटेज से हम लोग को यही पता चल रहा है कि आज जो है ज़्यादातर ट्रेड्स डिलीवरी लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स, क्योंकि 62.73% जो है मतलब ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स डिलीवरी में ही लिया गया है। अभी डिस्कस करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स एंड कैसे आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो गाइस ये जो कंपनी है इसमें स्विंग ट्रेडिंग कोई बच्चा भी ले सकता है। पहले दिखाया था आज 5% आप थी कंपनी NSE की डेली चार्ट। कोई बच्चा भी इसमें से स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकता है, कुछ भी नहीं है। देखो गाइस बहुत ही सिंपल है इसमें स्विंग ट्रेडिंग लेना। सारे के सारे टारगेट्स खुद ही कोई भी मतलब एक बिगिनर भी आप लोग बोल सकते हो, बिगिनर भी नोवाइस भी आप लोग बोल सकते हो, जो पहले मतलब अभी आया है मार्केट में वो भी पता लगा सकता है। जिन लोगों को एटलीस्ट पता हो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसे बोलते हैं वो पता लगा सकता है कंपनी की रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल, 2 बार एक ही प्राइस पॉइंट से आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, ठीक है। पहले भी ये हो चुका है बाई सेल। तो गाइस अभी एक्चुअली करना क्या है, देखो गाइस यहाँ पे आप लोग बाउंस बैक कंफर्मेशन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आज के वॉल्यूम देखा जाए, जिन लोगों को नहीं पता, ये जो येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है वॉल्यूम के ऊपर, ये 20 डे की मूविंग एवरेज है या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन। तो गाइस इतना कम वॉल्यूम में तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल सकता कि बाउंस बैक कंफर्मेशन है। बाकी अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो देखो बाउंस बैक कंफर्मेशन हम लोग किसे बोल सकते थे, ये आप लोग को वॉल्यूम दिख रही है इसको आप लोग बाउंस बैक कंफर्मेशन बोल सकते थे। लेकिन हम लोग आज के मार्केट को बाउंस बैक कंफर्म नहीं बोल सकते। बाकी अगर रिस्क लेना ही है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये जो कंपनी है ये बाउंस बैक दिया है, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट कर, क्योंकि जब भी ये कंपनी बाउंस बैक दिया है तो वॉल्यूम देखोगे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी बाउंस बैक है कौन सी फेक बाउंस बैक है। तो यहाँ पे देखो फिर से ऐसे ही कुछ होने वाला है स्टॉक में मुझे लग रहा है। लेकिन देखो ऑलरेडी ये कंपनी जो है 1 बार 2 बार 3 4 मतलब ये तो रेजिस्टेंस है ऑलरेडी वीक है, 4 बार इससे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरी है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाती है प्रॉपर्ली तो आप लोगों को काफ़ी ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी ने लास्ट 52 वीक हाई जून के महीने में कंपनी लगाई थी। तो देखो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी जो है वो सितंबर अक्टूबर या तो फिर अगस्त के महीने में अपने लास्ट 52 वीक हाई लगाई थी। तो ये कंपनी जो है तब से जून के बाद से कोई 52 वीक हाई लगाई नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों को नया 52 वीक हाई भी देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस कुछ भी करना है कंफर्मेशन के बाद करना है, मेरे बातों में नहीं आना है गाइस। मैं भी खुद देखो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हो सकता है अगर यहाँ से बाउंस बैक दे दे तो नया 52 वीक हाई लग सकता है कंपनी में। लेकिन मैं खुद अपने देखो हैबिट को नहीं चेंज करता हूँ। मुझे लग रहा है कि नया 52 वीक हाई देने वाला है, लेकिन अगर मुझे कहीं पर भी अगर डाउट रहती है ना मैं एग्जिट करके निकल जाऊँगा। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये कंपनी 52 वीक हाई नया क्रिएट करे या ना करे, मैं प्रॉफिट में है बस। आज नहीं तो कल फिर से प्रॉफिट में चला जाऊँगा। अगर मैं अपना हैबिट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ या तो फिर हैबिट बिगड़ देता हूँ, आदत बिगड़ देता हूँ, तो ये लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत चुभेगी, लॉन्ग टर्म में मुझे लॉस करवाएगी ये। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं गाइस, हाँ वो लोग देखो 1.5 रुपये के आसपास अगर आप लोगों को ये कंपनी मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज 1.5 से 2 रुपये के बीच में भी आप लोगों के लिए काफ़ी एक सही लेवल है, क्योंकि इस कंपनी की जो 52 वीक हाई है वो ऑलमोस्ट है 3 रुपये के आसपास या तो फिर 4 रुपये के आसपास। तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ही मिल रही है। तो कोई बात नहीं, आप लोग बाय करके चल सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कंपनी मल्टीबैगर है तो ये जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को मिल रही है इससे नीचे भी आप लोगों को मिल जाएगी, 1.5 से 2 रुपये के बीच में आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। आज नहीं तो कल देखो लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज ही बाय करना है, तो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी 1.5 से 2 रुपये के बीच में। डोंट वरी अबाउट इट गाइस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।